नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैपिडो बाइक टैक्सी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारा जो टोटल 8 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग टुडे आज के वीडियो में। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो सैलरी। तीसरा जो पॉइंट होगा वो इंसेंटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो वर्क के बारे में बात करेंगे, आखिर हमें क्या क्या काम करना पड़ता है रैपिडो बाइक टैक्सी में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उस राइड के बारे में बात करेंगे। उसके अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो पेमेंट के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो डिसएडवांटेज यानी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि अगर हम रैपिडो बाइक टैक्सी ज्वाइन करते हैं और उसमें काम करते हैं तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, हम सबको क्या क्या प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए दोस्तों? हमें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला हमें पैन कार्ड चाहिए, दूसरा हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और तीसरा हमें बाइक चाहिए। ये तीन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें नेसेसरी चाहिए। उसके अलावा जो बात करते हैं उसके अलावा हमें क्या चीज़ें चाहिए, उसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए वो बाइक चाहिए, दूसरा जो हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए और तीसरा जो हमें चाहिए वो 2 हेलमेट चाहिए। एक जो बाइक राइड कर रहे हैं उनके लिए और एक जो बाइक चला रहे हैं उनके लिए। एक बाइक के पीछे जो बैठे उनके लिए चाहिए और एक जो बाइक चला रहे हैं उनके लिए चाहिए। अगले जो हम लोग पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो है सैलरी और इंसेंटिव। दोस्तों, सैलरी और इंसेंटिव आप सभी समझते हैं। इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब कुछ आप इंसेंटिव का जो पॉलिसी है, इंसेंटिव का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर आप अचीव कर पाते हैं तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इंसेंटिव अचीव कर पाते हैं तो आपको अराउंड 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको अर्निंग हो जाएगा। दूसरी, अगर आप इंसेंटिव नहीं अचीव कर पाते हैं तो 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अर्निंग मिलेगा। अगली जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं हम लोग। ये होता है दो होता है पीक आवर्स और एक होता है नॉन पीक आवर्स। दोस्तों, इसको समझते हैं। पीक आवर्स क्या होता है? पीक आवर्स ये है अगर 7 से 12 बजे तक और 3 से 12 बजे तक ये जो टाइमिंग है ये पीक आवर्स है। इसका मतलब इसमें जो है आपको नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, नंबर्स ऑफ राइड्स जो होगा वो ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 25 किलोमीटर राइड करते हैं तो 240 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है आपको। 40 किलोमीटर तक राइड करते हैं तो आपको 400 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। 60 किलोमीटर तक राइड करते हैं तो आपको 630 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। 85 किलोमीटर तक राइड करते हैं तो आपको 1100 रुपये इंसेंटिव मिल सकता है। 100 किलोमीटर तक राइड करते हैं तो आपको 1300 इंसेंटिव मिल सकता है। 125 किलोमीटर तक राइड करते हैं तो आपको 1600 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है इंसेंटिव्स और राइड्स। दोस्तों, इंसेंटिव और राइड्स जो होता है इसमें हमारा एक टाइमिंग होता है 8 बजे से लेके 11 बजे तक। अगर ये टाइम पे अगर आप राइड कर लेते हैं, ये टाइम पे देखिए इंसेंटिव का जो पॉलिसी होता है वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, डिपेंड करता है आपका फेस्टिवल्स का आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया तो उस पर भी डिपेंड करता है इंसेंटिव्स। लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइनली जो 8 बजे से 11 बजे तक एक इंसेंटिव का टाइमिंग होता है, अगर 8 से 11 में अगर आपने टोटल 8 राइड कंप्लीट कर लिया यानी कि टोटल 8 राइड कंप्लीट कर लिया तो आपको 250 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। अगर इन केस अगर 8 राइड आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 3 राइड कंप्लीट हुआ, 3 राइड्स अगर कंप्लीट होता है तो यू विल गेट 30 रुपीज़। 5 राइड कंप्लीट होता है तो यू विल गेट अप टू 70 रुपीज़। अगर आपका 8 राइड कंप्लीट होता है तो यू विल गेट अप टू 150 रुपीज़। तो ये रहा इंसेंटिव्स और राइड्स के बारे में बात। अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इंसेंटिव और राइड्स हम लोग ऑलरेडी बताया है कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली इंसेंटिव का जो स्कीम है रैपिडो का इंसेंटिव का ये एक्चुअली वैरी करते रहता है, सिटी टू सिटी वैरी करता है, फिर आपका फेस्टिवल के अनुसार से वैरी करता है और थोड़ा सा टाइमिंग के अनुसार से ये लोग वैरी भी करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है रश ज़्यादा होने लगता है, ऑर्डर्स ज़्यादा आने लगता है तो ये लोग इंसेंटिव स्कीम दे देते हैं ताकि जो उनके राइडर्स हैं, जो उनके कैप्टन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, यानी कि ऑर्डर को एक्सेप्ट करें और राइड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करें। तो ये हमारा ये पॉइंट्स हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट्स है जो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि ये सिटी टू सिटी वैरी करता है। अगले जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे।
आपको एक कंडीशन होता है, जो कंडीशन रैपिडो का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसी है, उसको फुलफिल करना होगा। अगर आप टोटल 10 डेज के अंदर 35 ऑर्डर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका इंसेंटिव स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपका 10 डेज के अंदर आप 35 राइड्स कंप्लीट करते हैं तभी आपका इंसेंटिव स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, तब आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। इन केस अगर आपने कभी ऑर्डर पिक कर लिया, कस्टमर का ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसको डिनाई कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकते हैं, तो उस केस में आपका उस दिन का इंसेंटिव कैंसिल हो सकता है। दोस्तों अगले जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, अर्निंग और रिडीम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है, देखिए ये भी जो है रिडीम और अर्निंग कंडीशन, रिडीम जो कंडीशन है और अर्निंग जो विड्रॉल का हमारा कंडीशन है ऐप के मदद से, वो भी वेरी करता है आपको सिटी टू सिटी। दोस्तों जो मेजर सिटी है वहाँ पे लगभग कहीं कहीं जो कंडीशन रखा है इन लोगों ने कि 500 रुपीज़ आपका मिनिमम होगा आपके वैलेट में, रिडीम ऐप में या रिडीम वैलेट में, तभी आप वो पेमेंट विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ सिटी में ऐसा होता है कि आपको 50 रुपये तक मिल जाता है। 50 रुपये भी अगर आपके वैलेट में है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी है तो विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंसेंटिव का रिडीम और अर्निंग का कंडीशन। इसमें जो होता है कि आप अगला पॉइंट जो होता है कि कब कब हम लोग ये विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये विड्रॉल का कोई कंडीशन जो है वीक में आप कभी भी कर सकते हैं, लाइक आपको मंडे से लेकर संडे तक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें से कोई भी दिन कर सकते हैं। लेकिन आपको वीक में ओनली 3 डेज ही करने के लिए, रिडीम करने के लिए आपको मिलेगा, यानी कि पेमेंट विड्रॉल करने का जो चांसेज, जो आपका ऑप्शन है वो 3 ही टाइम आप विड्रॉल कर पाएंगे। बारे में बात करने वाले कि हमें काम क्या करना होता है रैपिडो में, हमें कैसे ज्वाइन करना है रैपिडो को। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए सिंपल इसका तरीका है, सिंपल टिक्स है एक तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आता है रैपिडो बाइक टैक्सी, जिसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको उसमें जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होता है वो डिटेल फुलफ़िल करना, जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको फुलफ़िल करने हैं उसमें। जैसा कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला जो आपको चाहिए, एक बाइक की आरसी चाहिए। दूसरा जो आपको चाहिए बाइक का, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और तीसरा जो है आपको आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और आप पिक्चर्स आप खुद आप ले सकते हैं उसमें से। और लेने के बाद आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो उसमें दूसरा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमें एग्जैक्टली काम क्या करना होता है। काम हमें एग्जैक्टली रैपिडो में करना क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैपिडो में आपको सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करना होता है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका आईडी एक्टिव होगा, एक्टिव हो जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर में। जैसे एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको पिकअप लोकेशन पर जाना है। जैसे आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे आपको लोकेशन पिन आउट हो जाएगा उस एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन की मदद से आप जहाँ पे भी पिकअप लोकेशन है वहाँ पे आपको जाना है। और अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप कस्टमर से बात करके, आपके पास नंबर मिल जाएगा, कस्टमर का नंबर आ जाएगा उस ऐप में, तो ऐप की मदद से आप कस्टमर से बात कर सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपका लोकेशन कहाँ है। मीनवाइल आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं वहाँ पे। और जाने के बाद उनको पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद उनसे एक OTP मिलेगा, 4 डिजिट का OTP रहता है। उस OTP को आपके वहाँ पे ऐप में डालना है। OTP डालने से पहले आपको वहाँ पे एक स्वाइप अप करना होता है कि आपने वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे आप लोकेशन पे पहुँच चुके हैं तो आपको वहाँ पे साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आप स्टार्ट राइड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप उनको लेके बाइक्स पे जा सकते हैं जहाँ कहीं भी उनको जाना हो। जस्ट तो जाने के बाद आपको करना क्या है, उनको ड्रॉप करना है जहाँ पे भी उनका लोकेशन हो, जहाँ उनको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद आपके मोबाइल डिस्प्ले में आपको कुछ जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको दिखाएगा कि टोटल इतना अमाउंट आपको मिलेगा। उस अमाउंट को आपको क्या करना है, या तो आप वो कैश ले सकते हैं
या तो आप गूगल पे से ले सकते हैं। जो भी फैसिलिटी है एक्चुअली गूगल पे फ़ोन्स और कैश, ये 3-4 फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप पेमेंट उनका ले सकते हैं। पेमेंट लेने के बाद आप ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपका नेक्स्ट राइड फिर से आपका रेडी हो जाएगा। फिर रैपिडो की तरफ से आपका नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा। तो इसी तरह यही एक प्रोसेस है जो आप प्रोसेस फॉलो करना है। दोस्तों इसमें आपको हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट आपको दोनों को चाहिए। आप जो अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको भी चाहिए और आपके पीछे जो बाइक पे बैठे हैं उनको भी चाहिए। तो ये रहा हमारा वर्क के लिए बात कि हमें एग्जैक्टली काम क्या करना है। अगले जो हमारा पॉइंट है उसमें बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारा पॉल्यूटेड बाइक का धुआं वगैरह निकलता है, तो पॉल्यूशन इससे होता है बाइक और व्हीकल्स का। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पर्सन, रॉन्ग पर्सन विथ यू। अगर आपके साथ कोई हो सकता है गलत आदमी भी बैठ जाए, कोई बुरा आदमी भी बैठ जाए जो आपसे पैसे छीन चोर करने लगे, आपके साथ बैठा, आपको बोला नहीं यहाँ नहीं जाना वहाँ जा सकते हो, यहाँ चलो यहाँ नहीं वहाँ जा सकते जाना है, ऐसा कुछ रूड बिहेवियर वाला आदमी बैठ जाए। क्योंकि आप जानते तो नहीं हो, क्योंकि कोई भी आपको ऑर्डर बुक करेगा तो उसमें कुछ लिखा नहीं रहता कि ये कैसा आदमी है। तो ये चीज़ें, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अभी जो अगला हमारा पॉइंट है वो है पार्सल ड्रॉप। अभी क्या होता है, अभी कुछ केसेज ऐसे मिल रहे हैं रैपिडो के अंदर कि लोग क्या करते हैं, रैपिडो आप बुक करते हैं, आप वहाँ लोकेशन पे आप पहुँचोगे, तो पहुँचने के बाद आपको क्या करते हैं वो लोग कुछ पार्सल देते हैं, बोलते हैं कि ये पार्सल आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए लोकेशन पे। ड्रॉप करने के बाद मैं आपको पेमेंट अभी पे कर देता हूँ या मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, ऐसा करके। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा अगला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एक्सीडेंट की फैसिलिटी जो है, एक्सीडेंट के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि पीछे वाला व्यक्ति आपका कैसा बैठा है, यानी कि हो सकता है वो अच्छा नहीं है, उसका हेल्थ इशू है, या हो सकता है ड्रिंक किया हुआ है तो प्रॉपर वे में बैठा नहीं है, अनबैलेंस आपको कर रहा है। तो ये इससे तो पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है मोबाइल स्विच, अगर आपने पिकअप किया और आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो आपका राइड कंप्लीट नहीं दिखाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो आपको डिसएडवांटेज यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मोबाइल आपका जीपीएस हमेशा ऑन होना चाहिए, आपके बाइक में हमेशा पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल आपके तरफ से ही भरवाना है और रैपिडो आपके तरफ से कुछ नहीं करती है। तो पेट्रोल आपको भराना है, अगर आपके बाइक में पेट्रोल होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो आपको बीच में रुक जाएगा। तो आप अगला जो हमारा पॉइंट है राइड कैंसिल। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कैसे कि अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, आप पिकअप लोकेशन पे जा रहे हैं, तब तक क्या किया कि कस्टमर ने आपका राइड कैंसिल कर दिया। तो उस केस में ये थोड़ा सा इसका भी डिसएडवांटेज है। वैसा ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि रैपिडो की तरफ से आपको 7-8 रुपये या 5 रुपये करके कुछ वैल्यू मिल जाता है। जैसा कि आपने वहाँ से वहाँ तक गया तो रैपिडो को पता चल जाता है कि हाँ आपने ये लोकेशन पे थे, आप पिकअप लोकेशन पे जा रहे थे, तब तक कस्टमर कैंसिल कर दिया, तो वो कुछ पैसे रैपिडो की तरफ से आपको मिल जाते हैं रिडीम अकाउंट में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ट्रैफिक। दोस्तों ट्रैफिक होता है कि कभी कभी आप जा रहे हैं पिकअप करने के लिए और बीच में ट्रैफिक हुआ, ट्रैफिक की वजह से आपको राइड कैंसिल हो गया, आप टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए, तो इसकी वजह से कस्टमर राइड कैंसिल कर देता है, ये भी पॉसिबिलिटी होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है बॉडी पेन। दोस्तों अगर आप बाइक चलाएंगे, पूरे दिन चलाएंगे या 2-4 घंटे चलाएंगे तो आपको बैक पेन होने लगता है, आपको जो आर्म है, जो हाथ है, वो हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि स्लिटर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहता है। अगला जो है पेनल्टी। कभी कभी क्या होता है कि आप हेलमेट लिए, आपको 2 हेलमेट कैरी करके रखना पड़ता है, अगर 2 हेलमेट कैरी करके हमेशा रखना पड़ता है। अगर कभी कभी होता है क्या है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहा, आपके बाइक के साथ अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने घर पर छोड़ दिया इनकेस, तो आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लिया तो उसके वजह से आपको कुछ फाइन कर दिया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी होता है राइड्स जो होता है कम मिलते हैं, बहुत कम राइड्स मिलते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो राइड नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट रैपिडो बाइक टैक्सी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।